तो एक सुपर हीरो टाइटल सॉन्ग की लाइन जिसने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। तो 13 सितंबर 1997 को दूरदर्शन पे डार्क रेड शाइनी गोल्डन कलर के कॉस्ट्यूम पहने बिना किसी टीजर ट्रेलर के बच्चों को टीवी पे एक हीरो दिखा और उसे देखते ही बच्चे समझ गए कि ये एक हीरो से बढ़कर है सुपर हीरो। और उस वक्त ये टाइटल बच्चों के मुंह से निकला जब उन्हें सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं था, सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से, अपने चहेते शक्तिमान की वजह से। शक्तिमान 90s किड्स का वो प्यार जो उन्हें पहली नजर में हो गया था अपनी पूरी जिंदगी के लिए। एंड बिलीव मी, इसके 520 एपिसोड थे और फिर भी हर एक एपिसोड के लिए लोग पागल थे भाई। सोचो, जहां आजकल 10-12 एपिसोड के शोज में भी कुछ एपिसोड्स झेल होने लग जाते हैं, वहां शक्तिमान ने 520 एपिसोड तक अपना मैजिक बनाए रखा। क्या सिर्फ इसलिए कि उस टाइम कोई और ऐसा शो नहीं था? पर ये पूरा सच नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम और भी कुछ ऐसे शोज आए थे जैसे जूनियर जी, कर्मा, हातिम और आर्यमान, पर कोई भी 100-150 एपिसोड से ज्यादा नहीं कर पाया और ना ही इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। पर शक्तिमान भाई, इसके लिए सड़कें खाली हो जाया करती थी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये श्योर करता था कि कम से कम इस टाइम पे लाइट ना जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चों की बद्दुआएं लगेंगी और बड़ों की भी। पर ऐसा क्यों? अब इसका जवाब ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, गिने चुने कंटेंट ही अवेलेबल थे और लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे कि एक क्लिक पे मार्वल, डीसी सब मिलेगा। पर इसके अलावा भी शक्तिमान में कुछ तो ऐसा था कि वो सबके दिल, दिमाग और जहन पे अपनी छाप छोड़ गया। और इसके 3 सबसे मेजर रीजन थे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट था क्लासिक गुड वर्सेस इविल स्टोरी लाइन। तो शक्तिमान को अपनी शक्तियां मिली 7 संत गुरुओं से, जिनकी योग विद्या से ही शक्तिमान ने कुंडलिनी योग द्वारा अपने शरीर के 7 चक्रों को जागृत कर लिया था और साथ ही 5 तत्वों यानी कि 5 एलिमेंट्स की पावर्स को हासिल किया था। अब ये वर्ड्स जेनजी के हिसाब से थोड़ा भारी हैं, पर आगे देखते रहो, समझ आ जाएगा। तो अपनी पावर्स के बाद शक्तिमान निकल पड़ा कलयुग के अंधेरे के सम्राट तमराज किल्विश को मिटाने, उसे खत्म करने, जिसका एक ही मकसद था, अंधेरा कायम रहे। पर कहानी में गहराई तब आती है जब शक्तिमान को ये फील होता है कि दुनिया में बुराई किल्विश को खत्म करने के बाद भी खत्म नहीं होगी। वो तब तक रहेगी जब तक दुनिया में लोगों के अंदर पाप, नफरत, जेलेसी और ब्रूटलिटी जैसे ट्रेट्स रहेंगे। यानी उसकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक दुनिया में बुराई और पाप रहेगा, यानी कि एक अंतहीन महायुद्ध। और यही आइडियोलॉजी शक्तिमान को एक आइकॉनिक क्लासिकल हीरो बनाती है, क्योंकि यहाँ आपको प्योर गुड वर्सेस इविल का बैटल देखने को मिलेगा, जो आजकल के सुपर हीरो स्टोरीज में मिसिंग होता है। क्योंकि आजकल तो विलन के एक्शंस को भी जस्टिफाई किया जाता है और हीरो को ज्यादा एंटी हीरो बना दिया गया है। शक्तिमान की पॉपुलैरिटी के पीछे अगला फैक्टर था आइडियल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। लिटरली भाई, शक्तिमान ने बच्चों को सही तरीके से टूथब्रश करने से लेकर बुक रीडिंग तक का सही तरीका सिखाया। आप कह सकते हैं कि जीने का आइडियल तरीका सिखाया अपने आइडियल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन से। वो सिर्फ एक आइडियल सुपर हीरो ही नहीं था, बल्कि गंगाधर के रूप में एक आइडियल कॉमन मैन भी रहा। और आज के मॉडर्न हीरोज की तरह शक्तिमान का कोई शैडी या फिर डार्क पास्ट नहीं था। इसके मेकर्स ने कभी भी फनी या कूल बनने के चक्कर में शक्तिमान से कोई बचकाना हरकत नहीं करवाई। जैसे कि मॉडर्न डे का एग्जांपल लूं तो मार्वल ने हल्क और थॉर का मजाक बना के रख दिया है, या फिर जैसे डेयरडेविल के डार्क और सीरियस टोन को शी हल्क में फनी कर दिया है। पर शक्तिमान ने अपनी डिग्निटी और कैरेक्टर आर्क को कभी भी गिरने नहीं दिया और अपने आप को हमेशा एक आइडियल हीरो बनाए रखा, जैसा कि हमारी कल्पनाओं में होता है। अगला फैक्टर जिसने शक्तिमान को सबका चहेता बनाया वो था शक्तिमान का अपने कल्चरल रूट से डीपली कनेक्टेड होना। तो शक्तिमान की ओरिजिन से लेकर पावर्स तक हिंदू माइथोलॉजी और कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और इसीलिए इसे इंडियन ऑडियंस ने पूरे दिल से एक्सेप्ट किया। आप ऐसे समझिए कि कैप्टन अमेरिका यूएसए में इतना फैन फेवरेट क्यों रहा, क्योंकि ये सुपर हीरो एक हिस्टोरिकल फिक्शन था, एक वॉर हीरो जिसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड में नाजी ताकतों के विरुद्ध गर्व से खड़ा रहा। यानी कि कैप्टन अमेरिका अपने हिस्टोरिकल हीरोज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, उन सारे वॉर हीरोज का जो जंग में शहीद हो गए थे, और इसीलिए ये अमेरिका का फैन फेवरेट सुपर हीरो रहा। और ठीक इसी तरह शक्तिमान भी हमारे पौराणिक महागाथाओं और शक्तियों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था आज के मॉडर्न एरा में। उसकी डार्क रेड कॉस्ट्यूम में गोल्डन सन का सिंबल ये दिखाता था कि एक आम इंसान ने अपने अंदर की सारी शक्तियों को जागृत किया और कहलाया शक्तिमान। और जो कैरेक्टर अपनी संस्कृति और आदर्श चरित्र का जीता जागता उदाहरण था, उसे देखने से कौन माँ बाप अपने बच्चों को रोकते। और हाँ, इस शो के वीएफएक्स अपने टाइम के हिसाब से काफी बेहतरीन थे, पर सिर्फ ये उसकी सक्सेस का कारण नहीं था। वो सक्सेस हुआ अपनी मॉरल आइडेंटिटी के कारण, जिसे उसने कभी नहीं खोया, जो आजकल के हीरोज में शायद मिसिंग है। आप देख रहे थे हीरोज
हिंदी।